कितना न्याय किया कांग्रेस पार्टी ने उन पिछड़े नेताओं के लिए जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भी भाग लिया। कांग्रेस के नेता रहे 50-50, 60-60 साल। क्या उनको मुख्यमंत्री बनने दिया? तो कांग्रेस लगातार उनसे संघर्ष करके उनके खिलाफ काम करती रही, जब वो मांगती रहे। आज वो साथ आ जाए, क्योंकि आपको उनकी जरूरत है, आप उनके कंधे का सहारा लेना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है, आप एडिटर साई को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें, अपने ग्रुप्स को भेजें और जो आपकी सहमति या असहमति हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। कमेंट्स बॉक्स में अपना लिख करके भेजें। मुद्दा लोकसभा चुनाव से जुड़ा है, क्योंकि राहुल गांधी और उनकी पूरी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, और उसके साथ गठबंधन के भी कुछ उनके साथी, जिनके बल पर वो कंधे पर रह करके सफलता बिहार यूपी में चाहते हैं। बैकवर्ड, पिछड़ा वर्ग, कितने पिछड़े हैं, कितने दलित हैं, ये पूरा अभियान राहुल गांधी, चूंकि बड़ी न्याय यात्रा देश भर की करके आए, इसलिए हम और पार्टी तो चलो क्षेत्रीय स्तर पर हैं, लेकिन इन्होंने जिस ढंग से नारा लगाया है, इसलिए उसकी असलियत क्या है? कांग्रेस पार्टी ने कितने बैकवर्ड नेताओं के साथ न्याय किया, अन्याय किया, नेतृत्व दिया। आज वो पूछते मीडिया में कितना बैकवर्ड है, कितना दलित है। अपना इतिहास, पुराण बहुत ज्ञाता है राहुल गांधी, बहुत पढ़ते लिखते हैं। उनके सहयोगी साथी तो ये बताते हैं। उनके साथ तो बड़े बड़े माने खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे 82 साल के हैं, 81-82 साल के, और कहते हैं कि हम सबसे पुराने अनुभवी हैं। जयराम रमेश महान विद्वान, महान विचारक, चिंतक अपने को बताते हैं। अपना कच्चा चिट्ठा नहीं देखते। कितना न्याय किया कांग्रेस पार्टी ने उन पिछड़े नेताओं के लिए जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भी भाग लिया। कांग्रेस के नेता रहे 50-50, 60-60 साल। क्या उनको मुख्यमंत्री बनने दिया, या बनने की संभावना बनी, या बने भी तो कितनी जल्दी निकाल दिया? ये कच्चा चिट्ठा तो जानिए। राहुल गांधी जी, आप हमसे सवाल करते हैं कि मीडिया में कौन और सत्ता में कौन और अधिकारी कौन। अरे आप तो बिहार में बड़ा भारी रैली करके आए हैं, और तेजस्वी यादव आपके साथी हैं, मुंबई में भी आपके साथ रैली किए। वो यादवों का मुद्दा उठाते हैं तो उनके पिता ने तो बड़ा राज किया, वो भी उप मुख्यमंत्री अभी रह चुके हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का तो वो हिसाब नहीं पूछ रहे हैं। पहले तो वही गाली देते थे लालू यादव जी हम लोगों के सामने भी, और कई नेता, कि कैसे बैकवर्ड के साथ जाति की जाती है कांग्रेस पार्टी। क्योंकि बिहार, मैं सबसे पहले बिहार का नाम लेता हूं, क्योंकि बिहार में ही यादव वाला मुद्दा सबसे बड़ा उठाने की कोशिश की जा रही है। श्रीमान 1952 से जो लगातार 90-95 जो नेता रहे, राम लखन सिंह यादव, कांग्रेस पार्टी ने लगातार जो चुनाव जीते विधानसभा का, उनके साथ क्या किया गया? उनको मुख्यमंत्री कभी नहीं बनने दिया गया। सबसे बड़ी बात यही है, राम लखन सिंह यादव जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनको बिहार का शेर माना जाता उस जमाने में, जब बड़े बड़े नेता आए, उसमें कोई शक ही नहीं है। बिहार में एक बड़े सम्मानी ढंग से और स्वतंत्रता आंदोलन से निकले नेता रहे हैं, इसलिए हमें उन पर कोई प्रश्न नहीं लगा रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या, जो मंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री भी बनने तक किसी तरह कुछ समय के लिए बने, सांसद भी बने, बाद में तो उनको कांग्रेस छोड़ करके जनता दल वगैरह का सहारा भी लेना पड़ा। लेकिन राम लखन सिंह यादव, जिनको शिक्षा, संस्कृति उसमें भी माना जाता था, उनके नाम पर आज भी कितने ही कॉलेज, शैक्षणिक संस्थाएं हैं। कांग्रेस पार्टी को क्या, उनको और उनके जितने परिवार के लोग, कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता रहे, राम लखन सिंह यादव को नेतृत्व क्यों नहीं दिया गया बिहार में? सवाल ये है। और यदि कोई बने भी जनता पार्टी की तरफ से, भोला पासवान शास्त्री, कर्पूरी ठाकुर, उनको हटाया किसने?
भोला पासवान शास्त्री और कर्पूरी ठाकुर कांग्रेस के नेता नहीं थे। उनको कांग्रेस अब उस समय आप कह सकते हैं कि कांग्रेस विभाजित थी, सत्यनारायण सिंह तो तब, लेकिन सत्यनारायण सिंह सबसे पुराने कांग्रेस ही थे और उसको कांग्रेस पार्टी हमेशा ही मानती रही। बीच में मोरारजी भाई के साथ रहे, अलग बात है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा ना कि कांग्रेस के ही नेता रहे। उसका नाम संगठन कह लीजिए, उसका नाम राहुल कांग्रेस कह लीजिए, उसका नाम राव कांग्रेस कह लीजिए, कोई बीच में तिवारी कांग्रेस भी बनी। जब समय सोनिया गांधी और उनको जरूरत थी कि नरसिंह राव से मुकाबला करना है तो तिवारी कांग्रेस भी बनी, अर्जुन सिंह उसमें थे। लेकिन क्या मुख्यमंत्री बनने दिया यादव को बिहार में? कांग्रेस पार्टी ने बनाया? नहीं बनाया। बल्कि जो बने थे उनको हटाने में, उनके खिलाफ आरोप लगाने में कांग्रेस के ही नेता सबसे आगे रहे। अपनी ही पार्टी के नेता को, राम लखन सिंह यादव को भी बदनाम यदि किसी ने किया, दस्तावेज गवाह हैं कि कांग्रेस के ही नेता उनके खिलाफ अभियान चलाते थे। मैं पत्रकार के नाते भी वर्षों तक 71 से मैं पत्रकारिता में उस समय काम कर रहा हूं, राष्ट्रीय स्तर पर भी, बिहार में भी, यूपी की राजनीति को भी और बिहार में रह करके भी। इसलिए लोग याद करते हैं कि कांग्रेसियों ने किस तरह से बिहार में कांग्रेस का नेतृत्व किसी पिछड़े को नहीं लेने दिया। पड़ोसी उत्तर प्रदेश, अखिलेश यादव आज साथ हैं, मुलायम सिंह तो उस तरह से कांग्रेस के साथ नहीं रहे। कहाँ सरकार के लिए जरूर कहीं कहीं सहयोगी गठबंधन की जरूरत हुई तो उन्होंने साथ दिया सेकुलरिज्म के नाम पर। लेकिन यहां क्या हुआ? राम नरेश यादव वो केवल जनता पार्टी के समय में 1 साल 8 महीने 10 करीब जो है 77 में बने और 78 खत्म होते उससे पहले जो है उनकी विदाई हो गई। तो आप ये बताएं कि राम नरेश यादव को कांग्रेस ने तो बाद में, वो ठीक है, केंद्र में कच कर लिया, राज्यपाल बना दिया, उनको उत्तर प्रदेश का नेतृत्व, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की सूची आप निकाल लीजिए, श्री राहुल गांधी और उनके सलाहकार। क्या किसी बैकवर्ड को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने के लिए आपने पुट डाउन किया, आपने रखा कि नहीं? नेतृत्व तो इसमें कोई शक ही नहीं है, सब लोग जानते हैं। और हमने बाकायदा रिपोर्ट करते थे कि हाई कमांड से स्लिप जाएगी, हाई कमांड से परीक्षक जाएंगे और तय करेंगे। आज भी पार्टी ये कहती है हाई कमांड ने तय किया, हिमाचल में तय किया, राजस्थान में तय किया, छत्तीसगढ़ में जब उनकी सरकार आई तो तय किया, मध्य प्रदेश में कमलनाथ बने तो हाई कमांड ने तय किया, चाहे उन्होंने अब तक जो भी वहां पर उनके विधायक हों, लेकिन तय करने का काम तो हाई कमांड ने किया था। क्या वजह है कि राम नरेश यादव सिर्फ कुछ समय के लिए ही उनको, वो भी जनता पार्टी की सत्ता में आने के कारण जनता पार्टी, लेकिन उसके पहले वो कांग्रेस के नेता रहे, इसीलिए बाद में फिर कांग्रेस में आए थे। लेकिन नेतृत्व तो नहीं दिया, पिछड़ों का नेतृत्व हो, पिछड़ों कितने नेता बनाए गए, कांग्रेस पार्टी इसका जवाब क्यों नहीं देती कि जो उनके थे, उनके जो साथी नेता आज भी कुछ बुजुर्ग उनके साथ घूम रहे हैं, उन्होंने कभी पहल की उत्तर प्रदेश में? नहीं। बल्कि उत्तर प्रदेश में भी वही जो उच्च वर्ग के जो नेता रहे या हाई कमांड रहा, जिनका वर्चस्व रहा, उन्होंने ही ऐसे किसी पिछड़े को नहीं बनने दिया जिसका नाम यादव लगा हुआ हो या जिसके नाम और कोई वर्मा लगा हुआ हो, पिछड़ा व्यक्ति हो, उसको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। और यदि कोई मुलायम सिंह यादव या लालू यादव बने तो कांग्रेस लगातार उनसे संघर्ष करके उनके खिलाफ काम करती रही जब वो मुख्यमंत्री रहे। आज वो साथ आ जाएं, क्योंकि आपको उनकी जरूरत है, आप उनके कंधे का सहारा लेना चाहते हैं। और अब बात मध्य प्रदेश की, इसका तो और भी दिलचस्प, मैं गवाह हूं कई ऐसे बड़े नेताओं के साथ बातचीत के समय में जब ये माना जाता था कि वहां एक मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश जब एक था, इसलिए मुझे वो याद दिलाना आवश्यक है। शिव भानु सिंह सोलंकी, राहुल गांधी तो शायद उनका नाम ही उसमें उनको खोजना पड़ेगा, गूगल तो उतनी सहायता नहीं कर सकता, लेकिन कमलनाथ तो कर सकते हैं और शायद सोनिया गांधी जी भी कर देंगी। प्रियंका जी से तो मैं नहीं अपेक्षा करता, चूंकि जयराम रमेश कहाँ से जानेंगे, सुभाष यादव वो पढ़ लिख करके आए हैं लेकिन कभी अपनी पार्टी का इतिहास नहीं देखते। सुभाष यादव सहकारिता के नेता, और 1980 में इंदिरा गांधी के समय में वो चुन करके आए और 89 तक रहे सुभाष यादव। बड़े जुझारू नेता थे, जमीनी नेता थे, यादव लगा हुआ था। और उससे भी पहले 80 से पहले एक ऐसी बैठक कांग्रेस में जो हुआ कि सत्ता में आए
और मध्य प्रदेश और उस समय छत्तीसगढ़ अलग नहीं बना था। इसलिए पहले ये तय हुआ समर्थन लेने के लिए 1980 के चुनाव के लिए शिव भानु सिंह सोलंकी, जिनका नाम उनको याद नहीं होगा, उप मुख्यमंत्री भी उनको एक तरह से मौका मिला, लेकिन मुख्यमंत्री बनना लगभग तय हो गया था। और तय कई बड़े नेताओं ने दिल्ली में बैठ के ऐसा उनको भी आभास दिया। जैसा मैंने कहा कि उस समय अनौपचारिक बातचीत में आप रह सकते हैं यदि आप उस समय तत्काल न लिखें, इसलिए मैं आज उस रिकॉर्ड को बता रहा हूं। उसमें इंदिरा गांधी के भी बड़े करीबी जो नेता रहे, जिनकी दिल्ली में बड़ी ताकतवर रहे, उन लोगों ने भी माना था कि हाँ, जो वर्चस्व है छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के लिए भी देखा जाए तो वैसे तो अरविंद नेताम भी उस संयुक्त मध्य प्रदेश में थे, लेकिन शुभांशु सिंह सोलंकी इस मध्य प्रदेश वाले हिस्से में थे, छत्तीसगढ़ वाले हिस्से में अरविंद नेताम थे। चाहे छत्तीसगढ़ बना तब भी अरविंद नेताम को मौका नहीं दिया, वो एक दूसरी बात है। लेकिन उससे पहले शिव भानु सिंह सोलंकी का नाम लगभग तय था, लेकिन उसके बाद उसी कांग्रेस हाईकमांड ने अर्जुन सिंह को मुख्यमंत्री बनाया। 1980 में आने के बाद शिव भानु सिंह को नहीं बनाया। दिल्ली के कई शीर्ष नेता जो इंदिरा गांधी के करीबी थे, वो भी इस बात से खुश नहीं थे, और बाद में अर्जुन सिंह के खिलाफ, आप नाम ही बताया था, विद्याचरण शुक्ला, जो उनके साथी थे, उन लोगों ने अर्जुन सिंह का बाद में बड़ा विरोध किया। इसीलिए कुछ समय तो नरसिंह राव के भी सबसे करीबी नेता हो गए थे, ऐसे कितने ही नेता। तो मेरा ये कहना है कि विद्याचरण शुक्ला चाहते थे कि शिव भानु सोलंकी मध्य प्रदेश का बने, जबकि उनके भाई श्यामाचरण शुक्ला रह चुके थे मुख्यमंत्री, लेकिन बाद में ऐसी स्थितियां थी, भाइयों में भी कई चीजों में अपने विचार के भी अंतर था, और उनको लगा था व्यापक दृष्टि से एक बैकवर्ड को भी, चूंकि वो शिव भानु सोलंकी उनके भी बड़े समर्थक थे शुक्ला बंधुओं के। और बाद में सुभाष यादव को तो माधवराव सिंधिया का भी बड़ा समर्थन था। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन मैं तो वो भी बातें जानता हूं जब उन्होंने अर्जुन सिंह एंड कंपनी और ऐसे कई और नेता, जो उसके बाद ये सोचा गया, मध्य प्रदेश अलग था, कि सुभाष यादव को मुख्यमंत्री पद का इसलिए उप मुख्यमंत्री बनाया गया। वो सांसद भी रहे। जैसा मैंने कहा, कोऑपरेटिव मूवमेंट में भी कोऑपरेटिव, आज भारतीय जनता पार्टी कोऑपरेटिव को आगे बढ़ा रही है, लेकिन उनके कॉर्पोरेट जो सहकारी समितियों के बल पर जो सत्ता में आने में उनको लाभ मिला था, ऐसे नेता कोऑपरेटिव्स के सुभाष यादव को मुख्यमंत्री, कांग्रेस हाईकमांड, कांग्रेस उच्च कमान, जरा अपना खाता बही खाता खोलिए कहीं से कहीं। सीताराम केसरी बैकवर्ड माने जाते थे, इसीलिए उनको भी लगा था कि मुझे ये लोग प्रधानमंत्री पद का नाम आगे बढ़ा देंगे, जैसे प्रणब मुखर्जी कभी सोचते थे। तो उनको बनाया, और सीताराम केसरी को तो बेइज्जत करके बिहार में उनको पिछड़ों के नेता के रूप में, और उन्होंने पिछड़े नेता लालू यादव को उन्होंने ही काफी हद तक एक समय में ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को, पिछड़े नेताओं को आगे बढ़ाने में सहयोग करने में सीताराम केसरी का भी योगदान था। वो समाज कल्याण मंत्री केंद्र में उनको रखा भी गया था, लेकिन पार्टी ने तो आया तो उनका तो बाकायदा उनको धक्का दे करके पार्टी से निकाला गया, अध्यक्ष पद से। जिसको बनाया था उसी को कि अच्छा प्रधानमंत्री पद का बनना चाहते हो, बैकवर्ड तो प्रधानमंत्री बनने का आकांक्षी हो गए। इसलिए आज जिस कार्ड को खेल रहे हैं, अपना रिकॉर्ड यदि अपना देखेंगे और पब्लिक को दिखाया जाएगा आपको शीशा, तो पता चलेगा कि बैकवर्ड नेतृत्व को तो आपने नहीं आने दिया कांग्रेस पार्टी ने। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ऐसे प्रदेशों में जहां काफी बड़ी संख्या में पिछड़ा वर्ग के लोग रहे, उनको कांग्रेस ने नेतृत्व नहीं आने दिया, उनको हाथ में मुख्यमंत्री पद नहीं होने दिया। और यदि कहीं कोई भूले भटके बना जनता पार्टी के नाम पर, समाजवादी पार्टी के नाम पर, तो उसका विरोध करके उसे कैसे सत्ता से हटाया जाए, उसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी, सबको अवसर मिले। हम ये नहीं कह रहे कि आप उन्हीं को बनाएं, लेकिन ये मत कहिए कि ये इस समय ऐसा युग आया है जब पिछड़ों को नहीं, पिछड़ों को महत्व पहले भी मिला है, अभी भी मिलना चाहिए। राजीव गांधी कुछ इस बारे में आरक्षण के कुछ मुद्दों को लेकर के असहमत थे, वो हम कई बार बात कर चुके हैं, इस पर मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। वो तो संसद में भी भाषण दिया और बाहर से भी अलग से भी वो कहते थे कि ये ठीक नहीं है, इसको विस्तार नहीं होना चाहिए, योग्यता के बल पर हर समाज में जो गरीब है, पिछड़ा है, उसको सबको आगे आना चाहिए। तो बहरहाल राजीव गांधी का उसको तो नहीं मानी, लेकिन आपका रिकॉर्ड देखे कि आपकी पार्टी ने पिछड़ों को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, इसे भी याद रखा जाए और जनता को भी ऐसे तथ्य बताए जाए। इसलिए हमने सोचा कि ताजी बातें तो रोज करते हैं, लेकिन कुछ तथ्यात्मक बातें की जाए।
बहुत वो मीडिया करते रहते हैं। मैं मीडिया की लिस्ट तो अलग निकाल करके कभी बताऊंगा, वैसे तो मैं कहता ही रहा हूं कि बहुत सारे मीडिया में है, पिछड़े भी हैं, दलित भी है, मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं, सब कुछ है। लेकिन हाँ, आपने ही यदि ऐसे मुख्यमंत्री बनते आपकी पार्टी के, तो शायद और अधिक लोग ब्यूरोक्रेसी में होते, मीडिया में होते, दूसरी जगह हो सकता है होते, यदि उनका समर्थन मिलता। तो रिकॉर्ड देखिए, अपना मुंह शीशे में भी देखना चाहिए, अपनी पार्टी को भी देखना चाहिए अपना रिकॉर्ड। HSI में हम ये विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने और मित्रों को भेजें, और जो आपकी राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।